हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर 8 से एग्जाम्पल 10 करेंगे। ये जो एग्जाम्पल है ये आपका बेस्ड है सिंपल इंटरेस्ट पे। पहले मैं सिंपल इंटरेस्ट समझा देता हूँ कि क्या होता है, फिर आपको एग्जाम्पल समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। देखिए, जब हम किसी से पैसा उधार लेते हैं या फिर देते हैं तो उस केस में हमें ब्याज देना होता है या फिर लेना होता है। लेट सपोज अगर मैंने किसी से 500 रुपये उधार लिए तो वो मुझे फ्री में तो देगा नहीं, वो मेरे से ब्याज लेगा। उस ब्याज को ही हम इंटरेस्ट बोलते हैं। तो लेट सपोज मान लीजिए कि अगर वो मुझसे एक महीने का 50 रुपये इंटरेस्ट लेता है, तो जब मैं एक महीने बाद उसे पैसे लौटाऊंगा ना, तो उसे 500 और प्लस ये जो ब्याज के हैं ये 550 रुपये मैं लौटाऊंगा। और यहाँ इस केस के अंदर ये जो 500 रुपये मैंने उधार लिए थे ये था प्रिंसिपल अमाउंट, और ये जो 50 रुपये हैं ये है इंटरेस्ट, और ये जो 550 मैंने लौटाए हैं ना ये है अमाउंट। ये अमाउंट बोली जाएगी जो मैंने लौटाई है। तो इस तरह से पैसा उधार दिया जाता है, लिया जाता है। बैंक में भी जो पैसा लोन पे लेते हैं हम, कार लोन, होम लोन, कुछ भी, सबके ऊपर हमको इंटरेस्ट देना पड़ता है। फ्री में कहीं भी पैसा नहीं मिलता है। तो प्रिंसिपल वो होता है जो पैसा दिया या लिया जाता है, फिर उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट लगता है, और जो पैसा लौटाया जाता है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के साथ में जब कर्जा चुकाया जाता है उसे हम अमाउंट बोलते हैं, उस फिगर को। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट। अब अपने एग्जांपल पे ध्यान दीजिए। अ सम ऑफ ₹10,000 इज बोरोड एट रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। यहाँ पे बोला है कि 10,000 रुपये बोरोड यानी कि उधार लिए गए एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% पर एनम, 15% पर एनम। पर एनम का मतलब हो गया, पर का मतलब एक, एनम का मतलब है साल, यानी एक साल में 100 रुपये पे 15 रुपये का ब्याज लगेगा। ये रेट हो गया है फॉर 2 ईयर्स, और ये 2 साल के लिए लिए गए हैं। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस सम एंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। आपको दो चीजें पता करनी है, एक तो पता करना है इंटरेस्ट और दूसरा पता करना है अमाउंट। इंटरेस्ट और अमाउंट मैंने अभी अभी आपको बताए हैं कि किन्हें बोला जाता है। अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट है ना वो आपको पता नहीं है, वो आपको निकालना है। पहले आपको इंटरेस्ट निकालना है, फिर प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ के आपको अमाउंट भी पता चल जाएगी कितने पैसे लौटाने हैं। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, जो चीज़ें गिवन है सबसे पहले उन्हें लिखते हैं। यहाँ मैंने बताया कि जो पैसा दिया या लिया जाता है उसे हम प्रिंसिपल बोलते हैं। प्रिंसिपल को शॉर्ट में लिख सकते हैं हम P। तो प्रिंसिपल है यहाँ पर 10,000 रुपीज़। फिर यहाँ पे रेट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लेता है, कोई कम लेता है, तो ये घटता बढ़ता रहता है। तो रेट को हम R से डिनोट करते हैं। ये हो गया है 15%, और यहाँ पे लिखेंगे कि ये पर एनम है, ये एक साल का रेट है। और फिर कितने दिन के लिए पैसा उधार लिया है वो भी होता है, कोई कम लेता है, कोई ज़्यादा लेता है। तो इन दोनों तीनों चीज़ों का यहाँ पे इंपॉर्टेंस होता है, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। टाइम हो गया है 2 ईयर्स। कितना पैसा किस रेट से लिया गया है और कितने दिन के लिए लिया गया है, ये तीनों इंफॉर्मेशन जब हमारे पास होती है तो हम इंटरेस्ट पता कर पाते हैं। अब हमें निकालना है इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। इसके अंदर हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम और अपॉन में 100। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो प्रिंसिपल यानी कि जो पैसा यहाँ पे उधार लिया गया है वो है 10,000 रुपीज़। रेट यानी जिस रेट के ऊपर लिया है वो है 15% पर एनम। तो 15% को हम लिखेंगे 15 अपॉन 100। ये जो नीचे फॉर्मूले में 100 होता है ना, ये रेट की वजह से ही आता है, क्योंकि रेट हमेशा यहाँ परसेंट में होता है, तो ये वाला 100 यहीं से आता है। और इसके बाद इनटू में टाइम, टाइम है यहाँ 2 साल का, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। जब रेट में भी ईयर चल रहा है तो टाइम में भी ईयर ही होगा, ये दोनों सेम होने ज़रूरी है। अब इन्हें सिंप्लीफाई करते ही हमें पता चल जाएगा कि ब्याज कितना होगा, यानी कि इंटरेस्ट। तो इसे सिंप्लीफाई करें तो यहाँ 2 ज़ीरो हैं, एक ज़ीरो से एक कट गया, एक ज़ीरो से ये एक ज़ीरो कट गया। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ 2 ज़ीरो तो पक्का पक्का आएंगे क्योंकि मेरे को लास्ट में दिख रहे हैं। यहाँ 15 2 ज़ा 30 हो गया, 13 1 ज़ा 30 हो गया। इन सब का जब प्रोडक्ट किया तो ये 3,000 रुपीज़ आ गया, यानी जो इंटरेस्ट है ना ये 3,000 है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकाला है हमने, ये SI
इंटरेस्ट भी दो तरह के होते हैं, सिंपल और कंपाउंड। आप अभी यहाँ पे सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट कर रहे हो क्योंकि क्वेश्चन में आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, तो सिंपल इंटरेस्ट तो मैंने निकाल दिया। तो ये है सिंपल इंटरेस्ट। अभी हमें निकालना है अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। अब 2 साल बाद जो पैसा लौटाया जाएगा ना, जो कर्जा लौटाया जाएगा, वो पता करना है। अब खुद सोचिए, अगर मैंने 10,000 रुपये किसी से उधार लिए 2 साल के लिए और 2 साल में ब्याज बन गया 3,000 रुपये, तो अब 2 साल बाद मेरे को ये दोनों पैसे लौटाने पड़ेंगे ना। 10,000 तो लिए ही थे, प्लस जो ब्याज के हैं ये भी देने पड़ेंगे। यानी प्रिंसिपल और प्लस जो इंटरेस्ट है, इन दोनों को जोड़ के जो आएगा ना, वो पैसा लौटाना है। तो वही होगा अमाउंट टू बी पेड। देयरफॉर अमाउंट टू बी पेड, पहले आप इसे फॉर्मूले फॉर्म में जरूर लिखोगे। अमाउंट टू बी पेड हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है 10,000 रुपीज और इंटरेस्ट है 3,000, ये हो गया 13,000। लास्ट में यूनिट जरूर लगाएंगे, बीच में अगर कैलकुलेशन में ना लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। 13,000 रुपीज। तो अगर मैंने ही 10,000 रुपये ये लिए थे 2 साल पहले, तो इस रेट से और 2 साल के अंदर 3,000 रुपये का ब्याज हो जाएगा और फिर मुझे लौटाते वक्त 13,000 रुपीज लौटाने पड़ेंगे। यही दो आपके इसमें आंसर्स हैं। क्वेश्चन खत्म।